सलामुअलैकुम। एक बहुत ही पुरतकल्लुफ़ दावत से करेंगे व्लॉग का आगाज़। सफ़र की रुदात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हम पहुँचे थे, यानी कि हम कराची पहुँच चुके थे और वहीं दावतों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका था। इन दावतों में मज़े भी आते हैं, लेकिन यकीन करें थक भी बहुत जाते हैं। और पहली दावत थी छोटे भाई के घर, और उसने बहुत ही वही मनपसंद जो मैंने आपको बताया था ना, हलीम, क्योंकि इनको पसंद है। तो सब दावतों का लाज़मी हिस्सा होता है बिरयानी और हलीम। अच्छा, चूँकि हलीम इन्हें बहुत पसंद है और बिरयानी हम सबको, तो मेन्यू इनकी पसंद का रखा जाता है। अच्छा, चूँकि आप लोगों को पता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली और मुरग़न ये पसंद नहीं करते, तो इनकी फ़रमाइश पर ही ऐसा रखा जाता है। जो छोटा भाई डाइटिंग कर रहा था, तो भाभी ने उसके लिए बनाया था जौ का दलिया और बिरयानी बीफ की थी। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की ये बीफ बिरयानी थी। कराची की तो बिरयानी की आप समझ लें बात ही अलग है। जो कोई भी बना लेना, तो हर किसी के हाथ का एक डिफरेंट जायका होता है। हर बिरयानी बहुत लाजवाब होती है। अच्छा, ये मीठा पान भी भाई साथ लेके आया था सबके लिए, इसलिए कि उसे पता है कि मीठा पान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही मोहब्बतें होती हैं जो हम वहाँ परदेस में, यानी कि इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसी पार्टियाँ और ऐसी दावतें वहाँ नहीं होती, तो कराची आके हम बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय करते हैं। पान बहुत ज़्यादा मज़े का था, मीठा था। कराची में भी कभी-कभी हम लोग ये पान वग़ैरह खा लिया करते थे। कहीं खाना खाने जाते थे तो लाज़मी एक आध दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कर लिया करते थे, जिससे एक यकीन करें मज़ा आ जाता था। लेकिन इस्लामाबाद में भी इस तरह की चीज़ें मैंने अभी नोट नहीं करी, मे बी ज़ाहिर होंगे तो इस तरह के स्टॉल इस्लामाबाद में भी। और फिर ग्रीन टी का दौर चला इतना हैवी खाना खाने के बाद। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम जहाँ भी गए हैं रात के डिनर पे, तो यकीन करें हमने कैंडल लाइट डिनर ही किया है जी। पूरे कराची में अक्सर औकात इस टाइम लाइट ही नहीं होती है, तो ये कराची वालों का, बेचारों का एक बड़ा ही दुख है। और लाइट तो लाइट, बेचारों के यहाँ गैस भी नहीं होती। देखिए बच्चे कितने पसीने में हो रहे हैं, इसलिए कि मौसम यहाँ का इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। और बहुत ज़्यादा जो भी हम छोटी-छोटी चीज़ें लेकर आए थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैं बात कर रही थी लाइट के साथ गैस भी नहीं होती। हम रात को जहाँ पे भी जाते हैं, अक्सर वो लोग परेशान हो जाते थे, इसलिए कि 9:30 बजे के बाद गैस पूरे कराची में बंद हो जाती है। तो कोई बेचारा कोल्ड ड्रिंक लाता या कोई बाहर से चाय लेके आता। तो बस ये परेशानी जो होती है, ये सारी परेशानियाँ कराची वालों को झेलनी पड़ती हैं। और ख़ैर उन लोगों को कराची वाले समझ लें सब चीज़ें झेल-झेल के ना कुंदन हो गए। बच्चों को गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। छोटे-छोटे से गिफ्ट थे, बच्चों के लिए लेके ज़रूर आते हैं, बच्चे इंतज़ार करते हैं। और ये बस 2-3 व्लॉग एक साथ शेयर करूँगी। अगले दिन हम गए थे छोटी बहन के घर, और 2-3 व्लॉग मैंने कहा साथ-साथ शेयर कर दूँ। और भाई उसने तो पूरा दस्तरख़्वान ही सजा दिया था। और जो ये चीज़ें आपको दस्तरख़्वान पे नज़र आ रही हैं ना, इसके अलावा भी उनका बहुत सारा प्रोग्राम था बनाने का, जिसके लिए उनको बहुत सख्ती से, ताकीद से मना किया गया। बल्कि ये तो नाराज़ हो गए इसलिए कि उनका प्रोग्राम कोई सज्जी-वज्जी का भी था। लेकिन ख़ैर उन्होंने भी वही हलीम बनाया, और ये हलीम तो इनकी बहुत फ़रमाइश पे बनाया था। और बीफ हलीम तो बनाया था, साथ-साथ चिकन हलीम भी बनाया। और दोनों ही हलीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। बिल्कुल यकीन करें, जो बीफ हलीम का रेशा आता है ना, देखें ये मैं आपको चेक कराती हूँ, बेहद मज़ेदार बीफ हलीम था। यकीन करें, बस इस बीफ हलीम ने, चिकन हलीम भी मज़ेदार होता है, लेकिन ये सब आप लोगों को पता है कि जो हलीम का जो मज़ा होता है ना, असल वो बीफ में ही आता है। साथ में ये हरा मसाला था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये 3-4 व्लॉग एक साथ शेयर कर दूँ 3-4 दिन के, ताकि आप लोग मेरे साथ, जैसे हमने सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वैसे आप भी एंजॉय करें। और सिर्फ हलीम पे ही बस नहीं हुआ, साथ इनके घर के एक बहुत मशहूर कटाकट मिलता है, वो भी लेकर आए। वो ये कटाकट जो होता है, ये लियाकताबाद डाक खाना का बहुत मशहूर कटाकट है। तो अगर आप लोग उस तरफ जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार होता है। हलीम तो बहुत ज़्यादा ही लेस से भरपूर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अच्छा, यूँ कि मेरे बहन की एनिवर्सरी और बर्थडे दोनों साथ ही आती हैं, एक ही महीने में आती हैं। तो हमने सरप्राइज़ बर्थडे और सरप्राइज़ एनिवर्सरी भी मनाई, तो जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसलिए कि फिर तो हमने चले जाना था ना, हम इस वक़्त अचानक से हम लोग एनिवर्सरी पे तो थे, लेकिन बर्थडे तक तो हमें चले जाना था। तो ये मौका दोबारा नहीं मिलता, हमने कहा क्यों इस मौके को हम जाने दें। तो बहुत अच्छा सा हो गया था, बच्चे सब बहुत खुश हो गए थे, बहन और जीजू बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे।
और फिर हमने इनकी सरप्राइज़ एनिवर्सरी मनाई। तो समझ लें एक अच्छा सा माहौल बन गया था और बहुत अच्छा सा, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और एक छोटा सा गिफ्ट अपने दोस्त के लिए लाए थे। इनकी बहुत ज़्यादा, समझ लें एक बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती, इन्होंने जो अपने लिए लिया था ट्रैक सूट, वही उन्होंने अपने यानी कि मेरे जीजू के लिए लिया था। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल में ये केक काटा गया। छोटे छोटे से गिफ्ट थे जो हम लोग लेकर आए थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। और ये चीज़ें ना, यकीन करें, अब हम जो यादें बना के जाएंगे ना, यही चीज़ें हमें याद आती हैं इस्लामाबाद में। और फिर ये तस्वीरें वगैरह जो हैं, जो रिमाइंडर चलता है पूरे साल, तो हम इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे से गिफ्ट थे। और जो मेरी भांजी थी, उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे मैट्रिक के इम्तहान में, तो वो चीज़ भी गिफ्ट थी, वो भी चीज़ रह गई थी। तो उसको भी भाई सरप्राइज़ गिफ्ट दिया गया। और इन्होंने कहा था कि जैसे कि वो हम उसको कैश ही दे देंगे, तो हमने उसको कैश दिया। तो समझ लें एक दिन में हमने इतनी सारी चीज़ें बना ली कि पहले हमने उनकी बर्थडे एनिवर्सरी मनाई। दूर रहने के ना नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो फैमिलीज़ होती हैं, जो वो सारे बहन भाई होते हैं, वो सारे मिल लेते हैं। अपनी जो चीज़ें वगैरह होती हैं, ईद त्यौहार होते हैं, बर्थडे होती हैं, आपस में एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहर होते हैं, वो इन चीज़ों से, खुशियों से महरूम रह जाते हैं। तो जब भी हम आते हैं कराची, तो हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हम इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, जितनी ज़्यादा हम आपस में मिल सकें, प्यार मोहब्बत बढ़ा सकें, वो कर लें। इसलिए कि फिर वहाँ जाके तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि तरक्की का फ़ायदा उठा लेते हैं, ये कि वीडियो कॉल कर लेते हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। चलो, ये भी एक, समझ लें, ये भी एक मुलाकात हो जाती है। वरना पहले तो ये चीज़ें भी नहीं थी और इंसान सिर्फ टेलीफोन पे ही बात करता था। तो चलो, तरक्की का ये फ़ायदा तो हुआ है कि इंसान कम से कम दूर रह के एक दूसरे की शक्ल देख सकता है, किसी चेहरा देख सकता है। तो ये बस समझ लें एक प्लस पॉइंट हो गया है तरक्की होने का। समझ लें ये हमें फ़ायदा हुआ है। और बहुत अच्छा वक्त गुजारा, वक्त का पता ही नहीं चलता। जब हम कराची, यकीन करें, जब हम कराची आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार भी तो बहुत दिन है। और फिर जब कराची से ऐसा वक्त जा रहा होता है कि इनका ने मानो पर लगा के निकल रहा होता है। और जो थी, बच्चों को ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इन्होंने ही खुद ही ये प्लान बनाया था। पहले मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट ले रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही कुछ ले लेगी। और आप यकीन मानेंगे, इस वक्त तकरीबन भी रात के 3 सवा 3 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ से निकले थे। अच्छा, आमना उनके लिए अलग गिफ्ट लेके आई थी, इसलिए कि आमना की उनकी अलग दोस्ती है जो है। तो आमना का अलग से एक रिलेशनशिप है, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। तो वक्त का पता नहीं चला। और हम जब आधी रात को यहाँ से निकले हैं, और फिर अगला दिन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत सारी दावतों में जाना था। और फिर हम शाह फैसल में ही मौजूद थे। और बस मैंने आपको बताया ना कि मोहब्बतें और अपनायत इतनी ज़्यादा है कि जहाँ भी जाते हैं ना, मना करने के बावजूद भी, यकीन करें, अगर किसी को खाने के लिए मना कर दो तो वो इतना सारा नाश्ता लगा देता है कि बिल शर्मिंदगी होती है कि यार किसी को इतना परेशान करना। अच्छा, ये शाह फैसल में आपको पता है मैं रहती थी, बल्कि हम रहते थे शाह फैसल में। तो शाह फैसल की चीज़ें भी हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये शाह फैसल में बहुत मशहूर दुकान है पकौड़ों की, तो वहाँ पे मिर्चें मिलती हैं तली हुई, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और एक शाह फैसल में आइडियल बर्गर के नाम से है, जब हम यहाँ रहते थे तो हम ये बहुत शौक़ से खाते थे। तो ये बन कबाब होता है, शामी बन कबाब, बर्गर कह लें इसे, अंडे वाला, हम ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे। तो भाई वहाँ से निकल के हम छोटी बहन के घर आए, उसने भी दावत की थी। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर कैंडल लाइट डिनर हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके बेटे के लिए छोटी सी चीज़ें लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसका बेटा बहुत नटखट सा, शरारती सा है, और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें लेके ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बहन के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए थे। तो ये चीज़ों का मकसद ना सिर्फ ये होता है कि बंदा इतनी दूर से जा रहा है ना, तो बड़ों को तो इतना नहीं होता, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। दस्तरख़्वान लग चुका था और मैंने बस बहन को ऐसे ही कह दिया था कि भई मुझे कोफ्ते बहुत दिल चाह रहा है खाने का। तो भाई बिरयानी तो इसने बनाई, इसलिए कि बिरयानी का तो हमारी तरफ से सबसे ऑर्डर है कि बिरयानी हमने खाई है। लेकिन इस बार बीफ बिरयानी नहीं थी, चिकन बिरयानी थी मेन्यू में, और कोफ्ते भी थे। तो कोफ्ते खाने का मेरा इतना ज़्यादा दिल था, काफ़ी टाइम से हमने भी नहीं बनाए थे। तो बस मैंने उसको कहा और भाई कोफ्ते तैयार हैं। मुझे फिर इतनी वो भी हुई कि इसलिए कि यहाँ पे
लाइट का बहुत मसला है। और फिर जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि किस मुश्किलों से उसने ये कोफ्ते बनाए हैं कि पूरे दिन लाइट नहीं थी और अभी तक भी लाइट नहीं आई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई और बहन पे प्यार भी आया और मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी किया। और भई बहुत ही मज़ेदार ये शीरखुरमा बनाया था जो कि माइंड ब्लोइंग था, बहुत माउथ वाटरिंग था। और ना खाने चाहने के बावजूद भी यकीन मानिए यहाँ पे कोई सिलसिला नहीं होता डाइटिंग का, वाइटिंग का। बहुत ही पेट भर के, जी भर के खाना खाया गया जो कि वाक़ई में बहुत मज़ेदार था। और भई यहाँ पे भी बस नहीं हुई, यहाँ से हम वापस गए शाह फैसल दोबारा और एक रत जगह में भी जाना था और रत जगह में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, एक शादी थी अनकरीब ईद के बाद, तो उसके लिए यहाँ पे रत जगह हो रहा था। और ये भी तो एक तरह से अच्छा हुआ कि मैंने शादी में शिरकत हो पाती है या नहीं, इसलिए कि इतनी दूर से बार-बार जाना आसान नहीं होता। तो हमने कहा रत जगह में शिरकत कर लें ताकि सबसे ही मिल लेंगे। और कराची में आके हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब भूल जाना है, बस ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।